कॉर्पोरेट लॉयर पवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो इसको जरा हमको लीगल स्टेटस एक बार जरा बता पाएंगे कि जो इन्वेस्को ने ये कहा था कि मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ तो मैं तो ईजीएम बुला सकता हूँ। अब सिंगल बेंच के जो पहले फैसला आया था जो इन्वेस्को के फेवर में नहीं था, अब वो फैसला पलटा बॉम्बे हाई कोर्ट ने और उससे ये कहा है कि अब आप एनसीएलटी भी जा सकते हो, आप ईजीएम की बैठक भी बुला सकते हो, अगर आप बोर्ड में चेंज करना चाहते हो बैठक में प्रूव कर दो। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है एट प्रेजेंट बोर्ड के लिए, एट प्रेजेंट मैनेजमेंट के लिए? देखिए, कोई भी इन्वेस्टर मीटिंग की कॉल तो कर सकता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये आता है कि मीटिंग कराएगा कौन, ऑर्गेनाइज कौन करेगा। सपोज एनी इन्वेस्टर इज मेकिंग ए कॉल दैट वी वांट टू हैव ए ईजीएम, a special meeting, but the management of the company has to organize this. So they can make a request to the company and the company has to organize the meeting if they have a requisite number. Okay. Now the question here is there is a dispute going on. So whenever the investor is raising issue that we want to call a meeting, the other party is not interested to call the meeting. So here the point is not only the legal issue. The people are both the parties are searching in between. Okay, how to, one is how to call and second is how to avoid it. So now the question is that High Court has said, now the double bench has reversed the decision and they are saying go to the NCLT. So if there is a dispute of this, that whether meeting calling is correct or not, NCLT is the right forum. Okay, not the Supreme Court. Supreme Court will also refer back to the NCLT because all the company law related matter NCLT is deciding. So I hope that NCLT will look into this matter. They will identify whether they have a requisite number to call the meeting. Number two, they have a logical reason also, because you cannot call the meeting only on the basis of number. You should have some logical thing, because who will organize things? Company has to organize. They have to send notice to everybody. Every shareholder has to come. So there must be place where the shareholder can come. Okay. So all these issues are logistic, and all these issues are relating to not only the law but logic also, that why you want to have a meeting. So here the tussle is going on. So I hope that NCLT will clarify the law also and the reason and the calling purpose of the meeting also. अच्छा, ओके, ठीक है। पवन जी, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी थी। अब हाई कोर्ट के फैसले में ये भी आया है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो जा सकते हैं, हम उनको 3 हफ्ते का टाइम देते हैं। ये 3 हफ्ते के लिए इन्वेस्को कुछ नहीं कर सकता। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे और टाइम लिमिट खत्म होगी तभी वो एनसीएलटी जाएगा, या फिर इन बिटवीन हम बाईपास होकर एनसीएलटी जा भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाए नहीं जाए जी की मैनेजमेंट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो जाने का इशू है वो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की जगह एनसीएलटी दे कैन गो। नाउ द ऑर्डर हैज कम, सो दे आर फ्री टू गो टू एनी टाइम। 3 weeks इज अ लिमिट। ओके, सो दे कैन गो टुमारो आल्सो। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच पवन जी। आज आपने अहम जानकारी हमको दी है कि एनसीएलटी तो जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय एनसीएलटी के अंदर मामला ज़्यादा ठीक ढंग से वापस से बातचीत हो सकती है, और ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्को के फेवर में इसलिए भी है क्योंकि उनका एनसीएलटी वाला रास्ता भी खुल गया। ना केवल उनको ये कहा गया कि आप ईजीएम की बैठक बुला सकते हैं, बल्कि उनसे ये भी कहा कि आप एनसीएलटी भी जा सकते हैं अगर बैठक बुलाने में फिर कोई अड़चन होती है तो। एक अहम जानकारी है जो कि जी के शेयर को आज 4.5 से 5% नीचे है ये शेयर, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस मामले को लेकर कोई बहुत ठोस बयान जी की मैनेजमेंट की तरफ से जल्दी नहीं आते हैं तो एक गिरावट आगे भी शायद कंटिन्यू रह जाए। टेक्निकल पैटर्न देख के ऐसा ही कुछ लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उत्कर्ष, आपका भी शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, जो ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का आया डबल